भारतीय संस्कृति में जीवन और मृत्यु दोनों को समान आदर दिया जाता है। जन्म हो या मृत्यु, दोनों समय कुछ विशेष धार्मिक नियम और परंपराएं अपनाई जाती हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार पर दुख का साया छा जाता है और इसी समय 13 दिनों तक घर में पूजा पाठ, मांगलिक कार्य और शुभ अवसर क्यों नहीं मनाए जाते, इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक वजह हैं। ये कोई अंधविश्वास मात्र नहीं, बल्कि इसमें धार्मिक शास्त्र, आयुर्वेद और मानसिक स्वास्थ्य तीनों का सुंदर मिश्रण छुपा हुआ है। सबसे पहले, मृत्यु के बाद 13 दिन का समय, अशौच काल। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी निकट संबंधी की मृत्यु के बाद परिवार के लोग अशौच कहलाते हैं। यह अशौच का समय आमतौर पर 13 दिन माना जाता है। अशौच का अर्थ है शुद्धि की कमी। मृत्यु के समय शरीर और वातावरण में कई तरह के बदलाव आते हैं। पितरों को श्राद्ध देने और मृत आत्मा को अगले लोक की यात्रा के लिए विदा करने का ये विशेष समय होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक अपने पुराने घर और अपने प्रियजनों के आसपास रहती है। इस दौरान उसका सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे अगले गंतव्य की ओर बढ़ता है। दूसरा, आत्मा की यात्रा और पूजा का निषेध। सबसे पहले आध्यात्मिक कारण। मृत्यु के बाद आत्मा पूरी तरह शांत नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार 13 दिन आत्मा को प्रेत अवस्था में रहना पड़ता है, जहां वह अपने अच्छे बुरे कर्मों का अनुभव करती है। इस समय घर में की गई पूजा या मांगलिक कार्य आत्मा को मोक्ष की ओर बढ़ने से रोक सकते हैं, क्योंकि वह बंधन महसूस करती है। जैसे कि कल्पना कीजिए, कोई प्रियजन स्टेशन से विदा हो रहा है और आप बार बार उसे रोककर बातें करने लगें। वह अपनी यात्रा समय पर शुरू नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरह पूजा पाठ और शुभ कार्य आत्मा का ध्यान खींच सकते हैं और उसकी यात्रा में बाधा डाल सकते हैं। तीसरा, वातावरण की शुद्धि और वैज्ञानिक कारण। संक्रमण का खतरा। पहले के समय में मृत्यु का कारण अक्सर संक्रामक बीमारियां होती थी। शव के संपर्क में आने और अंतिम संस्कार के बाद परिवार के लोग संक्रमण के जोखिम में रहते थे। 13 दिन का समय परिवार को क्वारंटाइन करने जैसा था, ताकि बीमारी फैलने से रोकी जा सके। मानसिक स्वास्थ्य। 13 दिन का समय परिवार को मानसिक रूप से संभलने, रोने बिलखने और धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने का अवसर देता है। इस दौरान पूजा, भजन या तेज आवाज वाली गतिविधियां करने से शोक की गंभीरता कम हो सकती है, जो कि भावनात्मक शुद्धि के लिए आवश्यक नहीं माना जाता। चौथा, सामाजिक दृष्टिकोण। 13 दिन का समय समाज को ये संकेत देता है कि परिवार शोक में है और लोग मांगलिक निमंत्रण, संगीत, नृत्य या अन्य खुशी के कार्यक्रमों के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं करते। ये एक सांस्कृतिक ब्रेक पीरियड है जो हर परिवार को दुख से उबरने का समय देता है। रिश्तेदार और मित्र इन दिनों में परिवार का साथ देकर आर्थिक, भावनात्मक और सामाजिक सहयोग देते हैं। पांचवा, शास्त्रों में 13 दिन का महत्व। गरुड़ पुराण और धर्म शास्त्रों के अनुसार पहले दिन मृत्यु के बाद आत्मा को अपनी स्थिति का एहसास होता है। अगले कुछ दिन आत्मा अपने जीवन के कर्मों की झलक देखती है। 10वें दिन से 12वें दिन तक आत्मा को पिंडदान और श्राद्ध द्वारा अगले लोक की यात्रा के लिए ऊर्जा दी जाती है। 13वें दिन 13वीं होती है, जहां आत्मा को औपचारिक रूप से विदा किया जाता है और परिवार पुनः शुद्ध होकर सामान्य पूजा पाठ और जीवन की गतिविधियां शुरू करता है। छठा, पितृकर्म और पूजा का टकराव। 13 दिनों में मुख्य ध्यान मृत आत्मा के लिए पिंडदान, तर्पण और प्रार्थना पर होता है, न कि भगवान की आराधना पर। इस समय पितृकर्म को प्राथमिकता दी जाती है। माना जाता है कि यदि इस समय सामान्य पूजा की जाए तो पितरों के लिए की जा रही क्रियाएं कम प्रभावी हो सकती हैं। सातवां, घर के ऊर्जा स्तर में बदलाव। वास्तुशास्त्र और आध्यात्मिक दृष्टि से मृत्यु के बाद घर की ऊर्जा तरंगें बदल जाती हैं। दुख, रोना और मृत्यु से उत्पन्न नकारात्मक कंपन पूजा की शुद्धता को प्रभावित कर सकते हैं। 13 दिन के बाद जब घर शुद्धि कर्म से गुजरता है, तभी मांगलिक कार्य और पूजा करना उचित माना जाता है। आठवां, 13वीं, पुनः जीवन में वापसी का प्रतीक। 13वें दिन 13वीं का आयोजन होता है, जिसमें पिंडदान और ब्राह्मण भोज किया जाता है। परिवार के लोग स्नान कर नए वस्त्र पहनते हैं। घर की संपूर्ण सफाई और गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण किया जाता है। इसके बाद ही पूजा पाठ, भजन, कीर्तन और मांगलिक कार्य पुनः शुरू होते हैं। 9वां, अगर पूजा नहीं करें तो क्या होगा। शास्त्रों के अनुसार मृत आत्मा का मन घर से बंध सकता है। उसे अगले लोक की यात्रा में कठिनाई हो सकती है। घर के सदस्यों को मानसिक बेचैनी और स्वप्न में मृतक की उपस्थिति का अनुभव हो सकता है। 10वां, निष्कर्ष। 13 दिन पूजा ना करने की परंपरा केवल धार्मिक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये
मृत आत्मा के प्रति सम्मान परिवार के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और समाज में शोक संवेदना बनाए रखने का एक संयोजन है। इन 13 दिनों में घर में पूजा ना करके हम मृतक के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें विदा करते हैं और उनके जीवन के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ये समय हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही ईश्वर की योजना का हिस्सा है और हर विदाई एक नए आरंभ का संकेत है।